हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम जनजाति का दूसरा भाग देखेंगे। तो आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों से निम्न कथन संबंधित है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड जनजाति सबसे बड़ा समूह है, एकदम सही है दोस्तों। दूसरा क्या है, जनजातियों का जीवन में मुख्यतः शिकार पर निर्भर है। तो देखिए, मुख्यतः शिकार पर निर्भर नहीं दोस्तों, ये क्या है, गलत है। ठीक है। तीसरा क्या है, जनजातियां छत्तीसगढ़ की उत्तरी तथा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन को देखते हैं, तो कौन सा रहेगा, पहला और तीसरा सही है। तो किस ऑप्शन में है, डी में है। ठीक है, तो डी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस राज्य की मुख्य जनजाति निम्न में से कौन सी है। तो इसका आंसर है ए, गोंड जनजाति मुख्य जनजाति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी एवं सबसे लोकप्रिय जनजाति है। पुरानी बोला जाए या लोकप्रिय बोला जाए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा, गोंड जनजाति ही रहेगा यदि ऑप्शन में दिया जाएगा तो। ठीक है, और बड़ी जनजाति बोला जाएगा फिर भी आपको क्या लेना है, गोंड जनजाति लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो देखिए, जनसंख्या भी बोला जाएगा तो आपको क्या लेना है, गोंड जनजाति ही लेना है। ठीक है दोस्तों, तो गोंड जनजाति बेहद ही महत्वपूर्ण है, जाकर इसका आप थ्योरी पर जरूर पढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, एकदम सही है। दूसरा क्या है, उराव सबसे छोटा जन समूह है, दूसरा कथन गलत है दोस्तों। ठीक है। तीसरा क्या है, कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, ये भी क्या है, सही है दोस्तों। तो कौन सा सही है, पहला और तीसरा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, डी में है, तो डी क्या है, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति गोंड जाति है, एकदम सही है दोस्तों। दूसरा क्या है, गोंड द्रविड़ियन समूह की भाषा की बोली बोलते हैं, एकदम सही है दोस्तों। तीसरा क्या है, गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में निवास करती है, एकदम सही है दोस्तों। तीनों कथन क्या है, सही है। तो देखिए ऑप्शन एम क्या दिया गया है, 1 2 3 सही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपके कूट वाले प्रश्न दोस्तों हमेशा CGPSC में पूछा जाएगा आपसे। साथ में आपको देखिएगा व्यापम में भी आपको ऐसे प्रश्न आप आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। तो इसका आंसर है स, कबीरधाम। चलिए नेक्स्ट है, एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किस शहर में नृजातीय म्यूजियम संचालित करता है। तो देखिए कहाँ किया गया है, जगदलपुर में किया गया है। कब किया गया था, तो 1972 में किया था। उद्देश्य क्या है, जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बस्तर की किस जाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है। ठीक है दोस्तों, जनजाति का मूल निवास कहाँ है, उड़ीसा बोला गया है। तो देखिए जो गदबा है, गदबा और क्या है, एक है भतरा, ये जो जनजाति है इसका मुख्य निवास कहाँ है, उड़ीसा है दोस्तों। ठीक है, गदबा दी जाए या भतर दे, तो आंसर क्या लेना है, डी लेना है। ठीक है, इसका कुछ अंश अथवा इनका निवास छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र है। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, नारायणपुर। अगला है, बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। तो इसका आंसर है ए, सरगुजा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो देखिए भूइयाँ जो जनजाति है इन्हीं को क्या दिया गया है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में पाई जाती है। तो देखिए अबुझमाड़िया कहाँ पाया जाता है, आपको बस्तर में पाया जाता है। मुख्य यदि निवास देखें तो कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, नारायणपुर में पाया जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान में देना है, जब बस्तर नहीं रहेगा तो आपको नारायणपुर लेना है, और बस्तर और नारायणपुर दोनों रहेगा तो आपको किसके साथ जाना है, नारायणपुर के साथ जाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ज्यादातर रायपुर तक ही सीमित है।
तो देखिए जो भुंजिया जनजाति है ये कहाँ है, रायपुर तक में ही सीमित है। और इसका मुख्य यदि निवास देखें वर्तमान समय में तो कहाँ पाया जाएगा आपका, गरियाबंद में। ठीक है, गरियाबंद में कहाँ पाया जाएगा, बिंद्रवा नवागढ़ में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों पीएससी और व्यापम दोनों में। तो आपको ध्यान में रखना है कि भुंजिया जनजाति मुख्यतः गरियाबंद और नवा बिंद्रा नवगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हल्बा जनजाति नहीं पाई जाती है। तो देखिए हल्बा जनजाति है वो कहाँ है, जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है। भारत में अनुसूचित जनजातियों का लगभग खाली स्थान प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है 2011 के अनुसार दोस्तों। ठीक है, कितना है, 7.5% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है। तो देखिए आपको सबसे साक्षर बोला जाए, सबसे शिक्षित बोला जाए तो क्या लेना है आपको, उराव जनजाति लेना है। चलिए नेक्स्ट है। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से नहीं है। तो देखिए जो ईरूलर है ये छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है, जनजाति नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति नहीं है बोला गया है। तो देखिए जो मल्लाह जनजाति है ये क्या है, अनुसूचित जनजाति नहीं है। चलिए नेक्स्ट है। निम्न में से कौन से छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, डी गोंड जनजाति। यही क्या है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। पूरे राज्य में कितने, 56% गोंड जनजाति है। ठीक है दोस्तों, चलिए और इसकी कितनी है, 41 उपजाति हैं किसकी, गोंड जनजाति की। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मौजूद है तो कहाँ है, रायपुर में मौजूद है दोस्तों। और यदि देश में देखें तो 15वें क्रम का है दोस्तों। ठीक है, जो अनुसंधान है। ठीक है, और कब स्थापित किया गया था, तो 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर 2004 को स्थापित किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है। नगेशिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो देखिए सरगुजा क्षेत्र में नगेशिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाकी जिले के नाम भी दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जसपुर दे सकता है। ठीक है, क्या देख सकते हैं साथ में, रायगढ़ दे सकता है, रायगढ़। इसके अलावा बलरामपुर दे सकता है। ठीक है, बलरामपुर के अलावा कोरिया दे सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है नगेशिया जनजाति बोला जाए तो आपको सरगुजा याद रखना है, उसके पड़ोसी जिले भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाइसन हार्न मारिया जनजाति ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के खालिस्तान क्षेत्र में केंद्रित है। तो देखिए दोस्तों ये कहाँ है, बाइसन बस्तर क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। ये हमारे जनजाति का सेकंड पार्ट था। यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा जाकर जरूर देखें। इसके अलावा भूगोल की 28 क्लासेस हो चुकी हैं, मस्त ज़बरदस्त करवाया गया है, उसको भी जाकर देखें। यदि आप CGPSC और CG व्यापम को एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेहद ही फायदा होगा। आप छत्तीसगढ़ की भूगोल को कंप्लीट क्लास दे सकते हैं। इसके अलावा कला संस्कृति की क्लासेस चल रही हैं। साथ में CGPSC की फ्री टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा कराया जा रहा है। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर कम्युनिटी पोस्ट में डाला गया है। साथ में CGPSC की फ्री टेस्ट सीरीज यूट्यूब में भी चलाया जा रहा है। ठीक है, उसको भी जाकर जरूर देखें। आपको व्यापम और CGPSC दोनों के लिए काम आएगा, दोनों के लिए बेहद ही कारगर होगा दोस्तों। धन्यवाद।